ग्वालियर के गड़रौली गांव में कुशवाहा समाज के युवक से मारपीट के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने सीएम और एसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। दामोदर यादव ने कहा है कि इंदरगढ़ में पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम को सफल बताया। साथ ही मध्य प्रदेश में 2028 में आजाद समाज पार्टी की सरकार आने का दावा किया। दामोदर यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को गैर संवैधानिक यात्रा नहीं निकालने देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव जी। दामोदर जी, जिस तरह से दतिया में जो कार्यक्रम हुआ, लेकिन लगातार मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ग्वालियर अंचल में जातिवाद को लेकर जो हालात बनी हुए हैं, अभी स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। 14 तारीख को ब्राह्मण समाज एकजुट होकर मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, राजधानी में, और वहाँ जो आरक्षण है उसको आर्थिक आधार पर करने की बात कही जा रही है। वो उनको अधिकार है। अगर संवैधानिक तरीके से कोई भी हमारे आरक्षण का विरोध करे, कोई भी किसी व्यवस्था का विरोध करे, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया कि आप मंदिर में पेशाब पिला दो, किसी को सड़क पर पटक के मारो, किसी को जातिगत रूप से अपमानित करो? हमारा विरोध उन घटनाओं के खिलाफ है। और अगर इस ग्वालियर अंचल के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही तो इसके लिए सरकार और यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। बताइए, कल जो घटना हुई है, 1 घंटे के अंदर उस पर एनएसए की कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? वो किस बैकग्राउंड का व्यक्ति है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक कुशवाहा को, एक बड़ी जाति का व्यक्ति अगर मारता है तो सरकार मौन। तो ये वर्ग संघर्ष की स्थिति अगर पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, इन सब पे एनएसए लगना चाहिए। किसी वकील की बात हो रही थी, वो कह रहा था धड़ अलग कर देंगे, सिर अलग कर देंगे। ऐसी भाषा किसी वकील की हो सकती है क्या? जा रहा है कि आप यहाँ से राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं किसी ने रूप में आजाद समाज पार्टी इस तरह के माहौल बनाकर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म, ताकि मध्य प्रदेश में भी जड़ें जमा सके। तो ना देना ऐसे मौके हमें। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो तैयार करेंगे। हम कोई आबा बाबा संत थोड़े ही है, हम तो करेंगे। लेकिन ऐसे मौके दे कौन रहा है? अब अगर हम अपने लोगों की हक की लड़ाई में भी साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर हमारे लोग हमारे साथ क्यों खड़े होंगे? उत्तम मिश्रा जी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत अहंकार हो गया था और इसलिए उन्हें जाना पड़ा, उन्हें स्थिति गंभीर गई। अब आपका एक कार्यक्रम जी, नहीं तो उनको अहंकार था, अहंकार है। अभी सत्ता से निकल गए फिर भी अहंकार गया नहीं। आप तो किसी की फोटो, एक काम करिए, इस मध्य प्रदेश के भाजपा के 5 बड़े नेताओं के या 10 बड़े नेताओं की एक फोटो खिंचवा लीजिए अभी, और उनको जूम करके देख लेना। जो अहंकार की पराकाष्ठा है वो इन्हीं श्रीमान के चेहरे पे दिखाई देगा। मगर अभी आपने कहा कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकते, उनने जो कहा है, अब चाहे वो दिल्ली तक मामला पहुंच गया है। देखिए, संतोष वर्मा ने जो कहा, उसके अगले दिन ही संतोष वर्मा ने ये कहा था कि मेरी बात से किसी को बुरा लगा तो हम खेद प्रकट करते हैं। अब उसके बाद संतोष वर्मा को पकड़ के क्या फांसी चढ़ाना चाहते हैं? और मैंने तब भी कहा था कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बात खत्म कर दो। संतोष वर्मा ने खेद प्रकट कर दिया। बिल्कुल, तो ये थे दामोदर यादव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से संतोष वर्मा को लेकर जो आक्रोश पनप रहा है, खासकर सामान्य वर्ग में, अगर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई तो वो और उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से राज के लिए विनोद सर।